डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिटेल या कंपनी के एक न्यू आउटलेट की ओपनिंग के बारे में अपने कस्टमर को बताना चाहते हैं, या कोई भी और ऐसा मैसेज है जो आप अपने कस्टमर को कन्वे करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप जो चीज़ अडॉप्ट करेंगे वो कम्युनिकेशन है। अगर आप गौर से देखें तो एक वक्त में कंपनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने कस्टमर्स को अपने मैसेज पहुंचाती है। वो मैसेज अखबार के ज़रिए भी पहुंचा सकती है, वो मैसेज कंपनी जो है वो टीवी कमर्शियल के ज़रिए भी अपने कस्टमर्स को कन्वे कर सकती है, और उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन किस चीज़ को कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है, और मैं इसको आपके लिए बहुत सिंपल बनाने वाला हूँ। आपने गौर से सुनना है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्बली यानी अल्फाज के ज़रिए और नॉन वर्बली फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर्स के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। यानी कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन वर्बल सोर्सेज के थ्रू वॉइस की शक्ल में या नॉन वर्बल पिक्चर की शक्ल में अपने कस्टमर्स को पहुंचाती है। कम्युनिकेशन इज़ अ वर्बल और नॉन वर्बल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में वर्बली या नॉन वर्बली इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। कौन ट्रांसमिट करता है? अ पर्सन वांटिंग टू एक्सप्रेस एन आइडिया। एक ऐसा बंदा जो कि कोई आइडिया, अपना कोई भी मैसेज दूसरे को देना चाहता है। और कम्युनिकेशन में एक और बंदा होता है जिसके बारे में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदा उस आइडिया को रिसीव करे। यानी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग में सेंडर होता है और एक हमारे पास रिसीवर होता है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए, अगर अभी भी कुछ लोग इसको नहीं समझ सके तो लेट्स मी मेक इट सिंपल फॉर यू। कम्युनिकेशन क्या है जी? इसमें वर्बल और नॉन वर्बल ट्रांसमिशन होती है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन होती किस चीज़ की है। कम्युनिकेशन में कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया या कोई भी मैसेज अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहती है। सीज़न एंड हो गया, सेल लग रही है, कंपनी जो है वो एक सिटी में अपना नया आउटलेट ओपन कर रही है। कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को कोई फ्री टेक अवे देना चाहती है। ठीक है, कंपनी जो है समर सीज़न एंड होने वाला है, विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, आउटलेट्स में नई कलेक्शन आती है। मतलब कोई भी मैसेज जो कि कंपनी पहुंचाना चाहती है अपने कस्टमर्स को। तो इस कम्युनिकेशन में पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी वो होती है जो मैसेज सेंड कर रही होती है और दूसरी पार्टी वो होती है जो मैसेज को रिसीव कर रही होती है। तो अगेन मैं दोबारा आप इसको सम अप करूँगा। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्बल या नॉन वर्बल मेथड से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, और इसमें जो है एक बंदा इंफॉर्मेशन या आइडिया शेयर कर रहा होता है और दूसरा उसको रिसीव कर रहा होता है। तो मार्केटिंग अगर आप गौर से देखें, टेलीविज़न पर जो भी कमर्शियल्स चलती हैं, आपके मोबाइल पर अगर कोई एसएमएस आता है, या कंपनी अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर कोई भी जो है ईद मुबारक का मैसेज लगाती है, जश्न आज़ादी मुबारक का मैसेज लगाती है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मैसेज लगाती है, तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? कंपनी अपने कस्टमर के साथ राब्ते में रहना चाहती है। तो कम्युनिकेशन में हम नेक्स्ट जो है चलते हैं। कम्युनिकेशन के बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन का एक सोर्स होता है। ठीक है, सोर्स बेसिकली आपका वो पर्सन है, वो मार्केटर है, वो बिज़नेस है, वो ब्रांड है जिसने कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले सोर्स आता है। सोर्स के बाद जो है आपका जो दूसरा इसमें बड़ा जो एलिमेंट है वो है जी आपका मैसेज। अब मैसेज की बात करते हैं तो मैसेज में आपका कंटेंट होता है। मैं इसको एक एग्जांपल से लेके चलूँगा। फॉर एग्जांपल जो है न्यू ईयर आ रहा है और कंपनी जो है वो अपने कस्टमर को न्यू ईयर ग्रीटिंग के साथ साथ एक सेल के बारे में मैसेज देना चाहती है।
तो कंपनी जो है वो उसने एक सोशल मीडिया पेज बनाती है। अब ये सोशल मीडिया पेज जो है ये कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम है जिसके ज़रिए न्यू ईयर का मैसेज एक कंपनी अपने रिसीवर तक पहुंचाती है। इसमें 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आप मेरे साथ साथ स्क्रीन पे देखें तो आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहली जो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है वो सोर्स है, ठीक है, यानी जो मैसेज मार्केटिंग कंपनी या बिज़नेस जो है वो सोर्स है, ठीक है। और मैसेज वो आइडिया, वो सेल का मैसेज, वो न्यू ईयर का मैसेज, वो आपका जो है मैसेज है और उसको सोशल मीडिया पेज के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो जिस चीज़ के ज़रिए, जिस मीडियम के ज़रिए मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम कहते हैं। रिसीवर अल्टीमेटली जिस तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि आपका कस्टमर, वो आपका रिसीवर है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले देखें, सेंडर जो है वो कंपनी है जो कि अपना मैसेज भेजना चाहती है। उस मैसेज को इनकोड किया जाता है। इनकोड का मतलब उस मैसेज को, यानी अगर कंपनी अपनी चीज़ बेचना चाहती है तो कंपनी डायरेक्टली ये नहीं कहती कि जी हमारी चीज़ खरीदें, हमारी चीज़ बहुत अच्छी है, हम अपनी चीज़ आपको बेचना चाहते हैं। कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट की एक सेल पिच डेवलप करती है। मतलब कंपनी अपनी प्रोडक्ट के लिए एक इमोशनल जो है कोई मैसेज डिज़ाइन करती है। अब वो मैसेज जो डिज़ाइन किया जाता है वो एक चैनल के थ्रू कस्टमर के पास या रिसीवर के पास भेजा जाता है। रिसीवर के पास जब वो मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर उसको डिकोड करता है, वो उसको देखता है, सुनता है और सुनने के बाद उसमें से मतलब निकालता है। अब मतलब निकालने के बाद, मफ़हूम समझने के बाद कस्टमर फिर फीडबैक देता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीवी पर कोई ऐड चलाई और आपने कहा आपने उस ऐड के में सेल का मैसेज दिया, तो अब फीडबैक से आपको कैसे पता चलेगा? अगर फ़ौरन मैसेज चलने के बाद आपकी सेल पे आने वाले कस्टमर्स की तादाद बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि उस मैसेज का फीडबैक आपको मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, स्क्रीन पे देखिएगा, उसे नॉइस बोलते हैं। सर नॉइस ये है कि जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है, दरमियान में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको जो है हम नॉइस का नाम देते हैं। मैं अभी आपके साथ एक नेक्स्ट पे एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एग्जांपल शेयर करूंगा जो कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें जी, ये एक कंपनी है जिसका नाम है डॉलेंस। डॉलेंस कंपनी जो है वो मैसेज देना चाहती है कि डॉलेंस रिलायबल है। अब सेंडर कौन है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में? सेंडर है जी डॉलेंस कंपनी, और इसमें वो इनकोड कर रही है अपने मैसेज को। इनकोड कैसे कर रही है कि उन्होंने एक टीवी कमर्शियल रिकॉर्ड करवाई जिसमें कहा गया कि डॉलेंस रिलायबल है। फिर उसको टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए और न्यूज़पेपर के ज़रिए पब्लिश किया गया। पब्लिश करने के बाद जब वो रिसीवर तक पहुंची, यानी कस्टमर्स तक, तो कस्टमर ने उसको डीकोड किया। अच्छा, आप इस पूरे लेक्चर को सुनते हुए अगर साथ स्क्रीन को अपने सामने रखेंगे तो मेरा माउस जो है वो डिफरेंट स्क्रीन के पार्ट्स पे मूव कर रहा है, तो आप प्लीज़ जो है उसको देखते रहेंगे तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। सो अब डॉलेंस कंपनी है जी, वो अपने कस्टमर को मैसेज भेजना चाह रही है कि डॉलेंस रिलायबल है। तो कंपनी ने चैनल के थ्रू, यानी टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडियम के थ्रू जो है अपना मैसेज इस तक भेजा। उन्होंने अपना मैसेज जो है वो कस्टमर तक भेजा। जब कस्टमर के पास मैसेज गया, कस्टमर रिसीवर है, उसने उस मैसेज से मीनिंग लिया, उसने उस मैसेज को डीकोड किया, उसने अपने माइंड में उस मैसेज का एक मतलब निकाला और उसका फिर फीडबैक क्या है, उसने उसको जब बार बार बताया गया कि डॉलेंस रिलायबल है तो फिर वो फीडबैक देता, वो शॉप को विज़िट करता है और विज़िट करने के बाद चीज़ को ख़रीद भी लेता है। अब अगर आपने टेलीविज़न पर अपनी कमर्शियल चलाई और उस दौरान लोड शेडिंग हो गई, इफ़ देयर इज़ अ लोड शेडिंग ड्यूरिंग टीवी कमर्शियल, यानी तो उसकी वजह से आपका मैसेज
आपके कस्टमर तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये जो नॉइस है, ये जो लोड शेडिंग है ड्यूरिंग टीवी कमर्शियल, ये बेसिकली नॉइस है। तो देखें, ये एक एडवर्टीज़मेंट के मैसेज की मदद से मैंने आपको ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप मार्केटिंग की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने इससे जो है कुछ लर्न किया, तो लाइक का बटन प्रेस करें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।